साथियों, किस्मत मेरी मुट्ठी में नामक वीडियो आपके सामने प्रस्तुत है। साथियों, जीवन भर आदमी कोई भी कृत्य करता है, सांसारिक या पारमार्थिक, लास्ट स्टेज पर जाकर के वो चिंतित हो ही जाता है कि आगे की हमारी गति सद्गति होगी या दुर्गति होगी मृत्यु के बाद में। ये विषय एक अंधेरे में रहता है। ऋषि मुनि वगैरह जो भी हैं आज तक यहाँ तक तो करते आए हैं कि ये आत्मा, ये जीव कौन सी योनि से आया है, लेकिन कहाँ जाना है इसका कोई भी उल्लेख नहीं, और ना ही आज तक कोई ऋषि मुनि तपस्वी वगैरह इसको समझ पाए हैं कि जाना किधर है, किस रास्ते से जाना होता है। तो साथियों देखिए, आदमी जो है ज़िंदगी भर बचपन से लेकर के बुढ़ापे तक कोई भी कृत्य करता है, अच्छे कार्य करता है, बुरे कार्य करता है या धार्मिक कार्य करता है। 3 प्रकार के कार्य करता है और 3 ही प्रकार की उसकी लास्ट में गतियां होती हैं। अगर वो बहुत बुरे कार्य करता है, किसी को सताता है, किसी को मारता है, पीटता है, बलवान अपने बल का दुरुपयोग करता है, धनवान अपने धन का दुरुपयोग करता है और कुटुंबी अपने कुटुंब का दुरुपयोग करता है, यानी कि अपने जो भी सामर्थ्य है उसका दुरुपयोग करता है जीवन भर, तो उसकी होती है दुर्गति। और अगर मान लीजिए वो दूसरे को परोपकारी जीव होता है, दूसरे की मदद करता है, धार्मिक प्रवृत्ति का भी होता है, नलकूप वगैरह बनवाता है, धर्मशालाएं बनवाता है, स्कूल बनवाता है, अस्पताल खुलवाता है और भी नाना प्रकार के काम करता है, वह जो परोपकार के रूप में होते हैं, लेकिन वो सांसारिक होते हैं। यानी कि सांसारिक सुख के लिए, अपने सुख के लिए, अपनी प्रतिष्ठा के लिए, अपनी मान मर्यादा के लिए, व्यवहार के लिए जो भी वो काम करता है, अच्छे काम करता है जीवन पर्यंत तक, तो लास्ट में उसकी गति होती है, सद्गति होती है। अर्थात पहले वाला नरक में जाता है और दूसरे वाला स्वर्ग में जाता है। और तीसरी जो गति होती है, निरंतर कोई भी जीव अपने जीवन पर्यंत तक ईश्वर आराधना करता है, तब करता है और सांसारिक मोह माया से दूर रहता है, उसको सांसारिक मोह माया जो भी है वह निस्सार लगती है और वह उसमें ना जा कर के ईश्वर भजन करता है और ईश्वर की ओर ही वो अग्रसर होता है, तप करता है, मुनि होता है। और वो संसार में बिल्कुल भी लेस मात्र भी कमल की तरह नहीं होता है। वह जो है कीचड़ में खिलता है, लेकिन उसके ऊपर कीचड़ का पानी का लेस मात्र भी नहीं होता है। तो ऐसे आदमियों की जो गति होती है वो मोक्ष की गति होती है, क्योंकि वो संसार से विरक्त हो जाता है और वो अंत में जाकर के इस धरती पर जितने भी सांसारिक मोह माया है, जैसा भी जीवन है उसको सुहाता नहीं है और वो उसको मोक्ष हो जाता है। मोक्ष का मतलब ये होता है कि इस धरती पर वो जन्म ना लेकर के अन्यत्र कहीं जो भी ईश्वर की कृपा से होता है वह लेता है, अपना जीवन करता है व्यापन आगे चल कर के मोक्ष। मोक्ष का मतलब ये भी होता है जैसे कि ये पृथ्वी एक ग्रह है, ऐसे ही अनगिनत अनंत ग्रह हैं जिसमें जीव हैं, और इससे अच्छे भी जीव हैं और इससे खराब भी जीव हैं, नरक भी है और स्वर्ग भी है। तो अनंत जाति के होते हैं, वो जो है चले जाते हैं दूसरे पिंड की ओर और दूसरे लोक की ओर चले जाते हैं, जिनको स्वर्ग कहते हैं। जो मोक्षगामी होते हैं वह फिर इस धरती पर जन्म नहीं लेते हैं और ना ही वो शरीर ग्रहण करते हैं। अनंत काल के लिए वो सुख भोगी होते हैं, क्योंकि उनके ऊपर
ईश्वर की संगत हो जाती है, ईश्वरांश ज़्यादा हो जाता है। तो साथियों, कुंडली में कैसा भी ग्रह कहीं भी पड़ा हो, खराब पड़ा हो या अच्छा पड़ा हो, अगर आप विवेकशील हैं और आप जीवन पर्यंत तक जो भी काम किए हुए हैं उसी हिसाब से उसकी गति होगी। ग्रह भी उसका कुछ नहीं करते हैं। गलत ग्रह होंगे तो नाना प्रकार के उपद्रव रुकावट पैदा जरूर करेंगे, लेकिन पुरुषार्थ के द्वारा और सच्चे गुरु के द्वारा वह परमार्थ को प्राप्त कर जाता है। गुरु भी 3 प्रकार के होते हैं। एक तो वो गुरु होते हैं जो सांसारिक बातों को बतलाते हैं, किस प्रकार से आपका व्यापार बढ़िया चलेगा, किस प्रकार से आप व्यवहार करेंगे तो आपकी संगत अच्छी होगी, आप यश प्राप्त करेंगे, किस प्रकार से आप धनवान होंगे, किस प्रकार से क्या होगा। और एक होते हैं परमार्थी गुरु, वो जो है हम हमेशा मोह माया से दूर रहने की बात करेंगे और ईश्वर से जोड़ने की उनकी जो है रहेगी कार्यकलाप। और तीसरे गुरु जो होते हैं वो ठगई गुरु होते हैं। उनके चेले चपाटे दुनिया भर के होते हैं। वो जगह जगह पर मिल जाएंगे, ठगई करेंगे और आपको ठगेंगे और अलग हो जाएंगे। उनके चेले चपाटे ज़्यादा होते हैं। चेले चपाटे उनके असली भी होते हैं और नकली भी होते हैं। तो देखिए साथियों, कुंडली में 12 ग्रह होते हैं। 13वां ग्रह नहीं होता है। लास्ट घर जो होता है वो 12वां होता है। 1 से लेकर के 12 तक होते हैं। और 12वें घर का जो कारक होता है वो शनि होता है। शनि को एक नाम और दिया गया है मंदहा, अर्थात मंद गति से चलने वाला। वह जब चलता है तो धीमी गति से चलता है और चारों तरफ देख करके चलता है, किसी को भी नहीं छोड़ता है। वह किसी आदमी के ऊपर दृष्टिपात न करके सीधे उसके कर्मों की ओर उसकी निगाह होती है और वैसा ही वो फल देता है, वैसा ही वह आगे चल कर के मृत्यु के बाद गति करता है। तो मृत्यु का कारक, 12वें घर का कारक जो शनि माना गया है, वह शनि जो होता है फलदाता होता है। वह कष्ट जरूर देता है, लेकिन कसौटी पर वह जो है धीरे 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 सोना बना देता है आदमी को। जब उसकी 7.5 चलती है तो कष्ट जरूर आते हैं आदमी पर, लेकिन कष्ट में भी अगर आदमी अपने कर्तव्य का निर्वाह करता है तो उसकी जो है शनि की कृपा रहती है और उसकी सद्गति हो जाती है। तो देखिए साथियों, ये 12वां घर होता है। ये शनि इसका कारक होता है। इसको त्रिक भी कहते हैं और आपोक्लिम भी कहते हैं। और एक ये 6वां घर होता है, इसका भी कारक शनि होता है। इसमें जब शनि पड़ता है तो उसके कितने भी बलवान दुश्मन हों, कितनी भी संख्या में दुश्मन हों, उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। और इसके अलावा शनि अगर यहाँ ना भी हो, अन्यत्र कहीं भी हो और उसकी दृष्टि अगर यहाँ पर पड़ रही हो तो भी वह कार्य करता है, लेकिन कम काम करता है। इसके अलावा शनि अगर अपनी स्वराशि का है, जो कि 2 राशियाँ हैं मकर और कुंभ, या मूल त्रिकोण राशि में है या फिर परमोच्च राशि में है और यहाँ बैठा हुआ है या इस पर दृष्टिपात कर रहा है वो, तो उसकी सद्गति निश्चित रूप से है। ये आप मानिए ज्योतिष के अनुसार। और इसके अलावा देखिए इसमें किस किस चीज़ का विचार किया जाता है। वैसे तो ये व्यय का घर भी कहलाता है। आदमी के जीवन में शरीर का भी व्यय होता है और धन का भी व्यय करवाता है, हर प्रकार का व्यय करवाता है। तो ये व्यय स्थान भी कहलाता है ये 12वां घर। और इसके अलावा देखिए मैंने आपको बतलाया व्यय, खर्च, हानि, नाश, स्वर्ग, नरक, व्यभिचार। व्यभिचार का मतलब ये होता है अगर यहाँ पर मंगल पड़ा हुआ है तो आदमी, और मंगल और शनि दोनों पड़े हुए हैं तो व्यभिचारी हो जाता है।
और अगर मंगल पड़ा हो यहाँ पर 12वें घर में, तो सैया सुख उसको नहीं मिलता है, वह मजबूरी बस और समझौता करते हुए अपने जीवन साथी के पास रहता है, नहीं तो उसका तलाक हो जाता है और वो लास्ट में जा कर के मजबूरी बस संन्यास योग धारण करता है, ईश्वर की ओर अग्रसर होता है। मजबूरी बस, ना उसकी सद्गति होती है ना दुर्गति होती है। इसके अलावा देखिए, जन्म, मानसिक चिंता, गुप्त शत्रु, विवाद यानी कि मुकदमाबाजी, दंड यानी कि राजदंड जो होता है, जेल वगैरह, बंधन, जेल, दानशीलता, त्याग, मोक्ष, भ्रमण, ऋण, परदेश गमन, वाया नेत्र व वाया कान, चाचा और चाची, इन सब का विचार और भी विचार किए जाते हैं। ये मुख्य मैंने आपको बतलाए हैं, इनका विचार किया जाता है इस 12वें घर से। तो मैंने आज तक आपको कुंडली के माध्यम से आपको जो है 1 से लेकर के 12 घर के बारे में बतलाया है। आशा है आपको जो है हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। इसके अलावा कोई और भी समस्या हो, ज्योतिष से संबंधित या हस्तरेखा से संबंधित या किसी भी चीज़ से संबंधित, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और मोबाइल नंबर ऊपर लिखा रहता है और लिखा हुआ है इसमें भी। आगे वीडियो में और भी बदलाऊंगा। तब तक के लिए मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।